ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कार्तिक कथा में तुलसी का महात्मा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कार्तिक मास में जो भक्त प्रातः काल स्नान करके पवित्र होकर के कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है, वह निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त करता है। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्ति पूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही भगवान के धाम को चला गया और राजा चोल उसकी तुलना में गौण हो गए। तुलसी से भगवान की पूजा पाप को नाश करने वाले और पुण्य की वृद्धि करने वाली। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है, उतना ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित रहता है। यदि कोई तुलसी संयुक्त जल में स्नान करता है, वह पाप मुक्त होकर के आनंद का अनुभव करता है। जिसके घर में तुलसी का पौधा विद्यमान है, उसका घर तीर्थ के समान है। वह यमराज के दूत नहीं आते, यम के दूत निकट नहीं आते, क्योंकि तुलसी का पौधा है। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ से संयुक्त गंध धारण करता है, तिलक लगाता है, क्रियमान पाप उनके शरीर को स्पर्श नहीं करता। जहाँ तुलसी वन की छाया हो, वहीं पर पितरों के तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिनके कान में या मुख में या मस्तक में तुलसी का पत्ता दिखाई देता है या तुलसी का माला दिखाई देता है, उसके ऊपर यमराज कुदृष्टि नहीं डालता। उसके गले में तुलसी की माला है। प्राचीन काल में हरिमेधा और सुमेधा नाम के दो ब्राह्मण थे। वह जाते जाते किसी दुर्गम जंगल में परिश्रम से व्याकुल हो गए और उन्होंने एक स्थान पर तुलसी के दल देखा। सुमेधा ने तुलसी का महान वन देख करके उनकी परिक्रमा की और भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। यह देख के हरिमेधा ने पूछा, जे तुमने अन्य सभी देवताओं और तीर्थ व्रत के रहते हुए तुलसी वन को ही क्यों प्रणाम किया? तो सुमेधा ने बताया, जो प्राचीन काल में जब दुर्वासा के श्राप से इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया, तो देवता और असुरों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया, तो धन्वंतरी रूप में भगवान श्री हरि और दिव्य औषधियां प्रकट हुई। उन दिव्य औषधि में मंडलाकाल तुलसी उत्पन्न हुई, जिसे ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि को समर्पित किया। अब भगवान ने उसे ग्रहण कर लिया। भगवान नारायण संसार के रक्षक, तुलसी उनके प्रियतमा है, इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया। सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी विशाल विमान उनके निकट आया। उन दोनों के समक्ष ही वहां एक बरगद का वृक्ष गिर पड़ा। अब उसमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए कि उसी पेड़ के नीचे में दोनों भाई वार्तालाप कर रहे थे, तुलसी की महिमा बता रहे थे। अब वह पेड़ उसी समय नीचे गिर जाता।
उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। तो दोनों ब्राह्मणों ने उनसे पूछा कि आप कौन हो। तब उनमें से जो बड़ा था वह बोला, मेरा नाम आस्तिक है। एक दिन मैंने नंदन वन में पर्वत पर क्रीड़ा करने गया था, तो देवांगनाओं ने मेरे साथ इच्छा अनुसार विहार किया। उसमें उन युवतियों के हार के मोती टूटकर तपस्या करते हुए लोमस ऋषि के ऊपर गिर पड़ा। यह देख के मुनि को क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती है, अतः यह उनका अपराध नहीं है, ये दुराचारी आस्तिक की श्राप योग्य है, ये ऐसा आस्तिक ने किया है। ऐसा सोच के उन्होंने आस्तिक को श्राप दे दिया, ये तू ब्रह्म राक्षस होके बरगद के पेड़ पर निवास कर। तो मैंने विनती से उन्हें प्रसन्न किया और श्राप से मुक्ति का विधि सुनिश्चित कर दी। तो लोमस जी कहते, आस्तिक पूछता है कि मेरे अपराध कैसे क्षमा होंगे, जो मैंने आपके साथ अपराध किया है ये कैसे क्षमा होगा। तो मुनि लोमस ने आशीर्वाद दिया, जो ब्राह्मण के मुख से तुलसी दल की महिमा जिस दिन सुनेगा, तत्काल उसी समय तुम्हें उत्तम गति की प्राप्ति हो जाएगी और मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार मुक्ति का श्राप पाके मैं चिरकाल से इस वट वृक्ष पर निवास करता था। आज देववश आपके दर्शन से मेरा छुटकारा मिल गया। तत्पश्चात दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण परस्पर पुण्यमयी तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए। इसीलिए भगवान विष्णु की प्रसन्नता देने वाली इस कार्तिक मास में तुलसी का महात्मा बहुत ज्यादा है। जितना तुलसी का महात्मा है उतना ही आंवला का भी। तुलसा महारानी नमो नमो, आंवला महारानी नमो नमो। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी आती है। इस दिन आंवला का पूजन करना चाहिए। आंवला का वृक्ष सब पाप को नाश करने वाला। आंवले के वृक्ष की छाया में जाके जो राधा सहित श्री कृष्ण जी का पूजन करता है, भगवान को साष्टांग प्रणाम करता है, आंवला वृक्ष का प्रदक्षिणा करता है और उसके बाद जो ब्राह्मणों को भोजन कराता, यथाशक्ति दक्षिणा देता और ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं और हरि भी प्रसन्न होते हैं। जो आंवला का परिक्रमा करता, आंवला का दान करता, ब्राह्मणों को भोजन कराता, इससे ब्राह्मण भी प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु भी प्रसन्न हो जाते हैं। इस विषय में स्कंद पुराण में कथा है, जो पूर्व काल में जब सारा संसार एकार्णव जल में निमग्न हो गया था, तो समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो गए थे। उस समय देवाधिदेव सनातन ब्रह्म जी अविनाशी पर ब्रह्म का जप करने लगे। जप करते ही उनके आगे श्वास निकला, साथ ही भागवत दर्शन के अनुरागवश उनके नेत्रों से जल निकल आए। तो प्रेम के आंसुओं से वहाँ एक महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिसमें बहुत शाखाएं थी, उपशाखाएं थी। वह वृक्ष फलों के भार से लदा हुआ, सब वृक्षों में सबसे श्रेष्ठ आंवला हुआ, इसलिए इसे आदिरोह नाम कहा गया है।
इस प्रकार ब्रह्मा जी ने पहले आंवला उत्पन्न किया, फिर समस्त वनस्पति और प्रजा की सृष्टि की। जब देवता आदि को भी सृष्टि हुई तो सब देवता उस स्थान पर गए जहाँ की आंवला का वृक्ष था। उसी समय आकाशवाणी हुई कि आंवला का वृक्ष सब वृक्षों में श्रेष्ठ माना जाएगा, क्योंकि यह भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से मनुष्य गोदान का फल प्राप्त कर लेता है। इसके दर्शन से दुगुना फल मिलता है और खाने से 3 गुना ज़्यादा फल मिलता है। अतः सर्वथा प्रयत्न करके आंवले के वृक्ष का फल का सेवन करना चाहिए। भगवान को प्रिय होने से यह सब पाप का नाश करता है, समस्त कामनाओं को सिद्ध करता है। आंवला वृक्ष का पूजन उचित है। कार्तिक मास में सब प्रकार से यत्न करके आंवले की छाया में बैठ करके श्री कृष्ण जी के प्रतिमा के सन्मुख कथा श्रवण करें। जो व्यक्ति कार्तिक में आंवला और तुलसी की माला धारण करता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। आंवले की छाया में बैठ के दीपदान करना और तुलसी के अभाव में शुभ पूजा आंवला का करना, आंवले की छाया में कार्तिक मास में ब्राह्मण दंपति को एक साथ भोजन कराना, फिर स्वयं भोजन करना, मनुष्य को अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। अन्न का दोष नहीं लगता, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मनुष्य सदा आंवले जल से स्नान करना चाहिए, महत्व सबसे ज़्यादा है। ध्यान रखना है कि नौमी अमावस्या, सप्तमी और संक्रांति के दिन या रविवार या चंद्र ग्रहण के अवसर पर आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठ के पिंडदान करता है उसका पितृ भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को पाते हैं। जिनके शरीर की हड्डियां आंवले के जल से धोई जाती है वह फिर गर्भवास में नहीं आता। जिस घर में सदा आंवले का सेवन होता है और आंवला रखा जाता है वहाँ भूत प्रेत कुष्मांड राक्षस नहीं जाता। अतः आंवले की अनंत प्रकार की महिमा हमारे अष्टकंड पुराण में बताई गई है। इसलिए आंवला की महत्व है, तुलसी का महत्व विशेष है। कार्तिक महीना में आंवला और तुलसी का विवाह करना चाहिए, महत्व उसका भी ज़्यादा है। जितना हो सके उतना कर, लेकिन कुछ न कुछ करना चाहिए। तुलसी की सेवा अवश्य करना चाहिए। इस तरह से आज की कथा यही तक रही। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।